बेचारे तो उनके नेता हैं जो आधा जिंदगी उनकी जेल में सलाखों के पीछे और कभी कोर्ट कचहरी में, अभी भी दिल्ली गए हुए हैं। तो बेचारे उनके नेता हैं, न कि हमारे नेता हैं। हमारे नेता अपने दम पे वहां तक पहुंचे हैं, किसी के मोहताज नहीं थे। दलितों का अपमान करने का कार्य हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल करती आई है। हम उनके नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी, हमेशा दलितों का अपमान किया। आपको लग रहा है कि अपमान हुआ है रामविलास? बिल्कुल अपमान हुआ है, और इस अपमान का बदला हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी जनता, हमारे दलित समाज लेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक ये विरोध चलता रहेगा। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के द्वारा ही वो सबसे पहले 2009 में जीत करके सदन का मुंह देखने का कार्य उन्होंने किया था। आज उन्हीं के द्वारा ऐसे अमर्यादित शब्द का उपयोग करना हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी और हमारे दलित लोगों के लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है, अपमान की बात है। आज हमारी पार्टी 19 विधायक के साथ आज खड़ी है, 5 सांसदों के साथ। ये हमारे लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी की व्यवस्थाएं हैं, उनका दृढ़ संकल्प है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी चिंता हम लोग करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। और रही बात हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की मूर्ति की, तो वो जरूर लगेगा और पटना में ही लगेगा। नेता स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यकाल रह चुका है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो कहां से गए कैसे गए। वो रामविलास पासवान को लेकर के इन दिनों विधानसभा में जो है हंगामा किया गया था। जिस तरह से राजद के विधायक हैं कुमार सर्वजीत, उन्होंने कहा कि बेचारे रामविलास पासवान को जो स्मृति है वो पटना में भी लगना चाहिए। इससे पहले भी वो लगभग 2021 में इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा उठाए थे कि रामविलास पासवान जी का जो मूर्ति पटना के किन्हीं जगहों पर लगना चाहिए। बातचीत करने के लिए जरूरी विधायक विष्णुदेव जी है। आप लोग टेंशन में आ गए, बेचारे रामविलास पासवान बोल रहे थे, इसके लिए हंगामा कर रहे हैं, पोस्टर वार लेकर घुस जाते हैं। जी बिल्कुल, बिहार विधानसभा जैसे गरिमामयी सदन में इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही अपमानजनक है, वो भी हमारे नेता के प्रति। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के द्वारा ही वो सबसे पहले 2009 में जीत करके सदन का मुंह देखने का कार्य उन्होंने किया था। आज उन्हीं के द्वारा ऐसे अमर्यादित शब्द का उपयोग करना हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी और हमारे दलित लोगों के लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है, अपमान की बात है जो उन्होंने सदन में ऐसी बात रखी। इसके लिए हम लोगों ने कल सड़क पे पुतला फूंकने का कार्य किया और आज सदन में भी हम लोगों ने विरोध जताया। जब तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक ये विरोध चलता रहेगा। विरोध चलता रहेगा। आखिर क्या उन्होंने बोल दिया जो आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? ये कोई भाषा नहीं है उनकी जो आप लोगों ने देखा है कि बेचारा बेचारा बार बार वो कहे जा रहे हैं। बेचारे तो उनके नेता हैं जो आधा जिंदगी उनकी जेल में सलाखों के पीछे और कभी कोर्ट कचहरी में, अभी भी दिल्ली गए हुए हैं। तो बेचारे उनके नेता हैं, न कि हमारे नेता हैं। हमारे नेता अपने दम पे वहां तक पहुंचे हैं, किसी के मोहताज नहीं थे। आपके नेता को लेकर के ही ना कहा गया कि भाई 19 विधायक है, आप लोग कहे नहीं कह रहे हैं कि पटना में लगाइए भाई, उनका मूर्ति लगना चाहिए, किसी चौराहे पर लगाइए। सब लोगों का लग गया है, रामविलास पासवान जी। इसकी चिंता विपक्ष न करे, उसके लिए हमारे 19 विधायक और हमारी देवतुल्य जनता है। इस बार हमारे 19 विधायक जीत करके आए हैं और इसी बार मूर्ति स्थापित भी होगा, और ये मांग भी सरकार से हम लोग रखने वाले हैं। उसके लिए नेता प्रतिपक्ष अपना बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हम तो मांग ही कर रहे थे ना स्पीकर के सामने। शब्दों का उच्चारण उनका सही नहीं था। इससे पहले 2021 में जब वो 20 में विधायक बने थे, तो 21 में भी ये मामला उठाए थे कि भाई रामविलास पासवान जी का लगना चाहिए मूर्ति। क्यों नहीं बनवा दी अभी तक? अभी तक क्यों नहीं बनवा दिया उन्होंने? आज हमारी पार्टी 19 विधायक के साथ आज खड़ी है, 5 सांसदों के साथ। ये हमारे लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी की व्यवस्थाएं हैं, उनका दृढ़ संकल्प है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी चिंता हम लोग करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। और रही बात हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की मूर्ति की, तो वो जरूर लगेगा और पटना में ही लगेगा। कब तक लगेगा कोई आंकड़ा? क्योंकि सरकार में अभी है, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आपके मंत्री भी है आपके। ये श्रद्धा प्रेम भावना है, ना कि कोई योजना है कि कब तक लगेगा कब तक नहीं लगेगा। जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग चिन्हित करके उसको लगाने का कार्य करेंगे। लग रहा है कि जिस तरह से विपक्ष के लोग जो है सवाल उठाए, कहीं देखिए पासवान जी को तब लालू यादव राज्यसभा भेजने का काम किया जब वो सब जगह से हार गए थे, उन्हें लालू प्रसाद ने राज्यसभा भेजने का काम किया। तो आप लोग कह रहे हैं कि उनके नेता जो है, हमारे नेता स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यकाल रह चुका है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो कहां से गए कैसे गए। वो उनके नेता तो कहते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव ने ही राज्यसभा भेजने का काम किया था रामविलास पासवान को। खुद क्यों नहीं चले जाते? वो लोग आ गए हैं अभी 25 पे, अगली बार मुझे लगता है 5 पे भी सिमट जाएंगे।
ये तो राजनीतिक बयान हो गए ना, लेकिन सवाल ये है ना कि लालू प्रसाद यादव जो कहा जाता है गरीबों के मसीहा है, अति पिछड़ा दलितों की कहाँ हितैषी से है। मसीहा है? दलितों का अपमान करने का कार्य हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल करती आई है। हम उनके नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी हमेशा दलितों का अपमान किया आपको उन्होंने। लग रहा है कि अपमान हुआ है रामविलास पासवान बिल्कुल अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी जनता, हमारा दलित समाज लेगा। लेकर के ही रहेगा? बिल्कुल। अब और ये कितना विरोध सीट पर चलता जाएगा रहेगा। अब कितना सीट तो पर जनता तय करेगी। लेके आ गई है 25 पे, आने वाले समय में जनता उनको दिखा देगी वो कहाँ पे रहेंगे कहाँ पे नहीं। चलिए, तो कहाँ पे रहेंगे और कहाँ पर नहीं रहेंगे वो आगे वाले समय में जनता बता देगी। देखिए, विष्णुदेव पासवान जी है हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है पूरे इस मसले को लेकर के, जिस तरह से पूरे विधानसभा में रामविलास पासवान जी को लेकर के ये सवाल उठाया गया कि आखिरकार रामविलास पासवान जी को बेचारा बेचारा शब्द जो है वो क्यों कहा गया, ये अपमान करने का काम किया गया है रामविलास पासवान जी को। फिलहाल इन तमाम मुद्दों के साथ आप छोड़े जाते हैं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।